Welcome students. So again I am here to start a new topic related to accounting principle. So in last video I already provided you the details and explanations related to the concepts of accounting principle. So today we are going to discuss about the conventions of accounting principle. So what are the conventions we have to discuss today? Clear? So conventions of accounting, we have only 3 conventions. How many conventions? 3 conventions. Clear? So I already told you about the convention. What is conventions? Conventions basically principles which can be used according to the user of accounting. Clear? According to the firm, according to the organization, those who are preparing account. So this principle is not forcefully applied on the accounting. Clear? It may be used or may not be used. Clear? So we have to discuss these principles. So we have 3 principles, yani 3 conventions. So first is principle of prudence. Principle of prudence. Clear? So what do we mean by principle of prudence? So the word prudence means conservatism, means to prepare yourself for future loss. Means you have to prepare yourself to recover the losses or to bear the losses which are incurred in business in future. Clear? So basically this principle shows every accounting should record their future loss, but they not record any future gains, any future profits. तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि हम जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग में हम केवल क्या करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनको तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है या गेन होने वाला है तो उसको हम पहले से रिकॉर्ड नहीं करते. क्लियर? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल कर दिया है. क्लियर? आप उसको क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपने 1 लाख का क्रेडिट पे सेल किया, बट आपको डाउट है कि जिनको हमने सेल किया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अमाउंट नहीं रिटर्न करेंगे, जिनका टोटल अमाउंट कितना 10,000 मींस 10,000 का जो हमारा क्रेडिट सेल है उसका अमाउंट हमें रिटर्न नहीं आएगा, केवल 90,000 आएगा. तो हमें डाउट है ना कि 10,000 नहीं आएगा, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे. तो हमने क्या किया, उसे अकाउंटिंग में पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. क्लियर? इसीलिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि हमें डाउट है कि ये इन फ्यूचर लॉस हो सकता है, हम पहले से प्रिपेयर हैं. अगर इन फ्यूचर पैसा मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो हम तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर थे, तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्लियर? इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, पहले से हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर होने वाले गेन को हम कभी भी पहले से रिकॉर्ड नहीं करते. क्लियर? तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिव कंजर्व मींस अपने आप को सिक्योर रखना, अपने आप को सेफ जोन में. तो ये प्रिंसिपल तो यही कह रहा है ना, अपने आप को आप सेफ जोन में रखिए, पहले से समझ लीजिए कि हाँ लॉस हो सकता है तो उसको पहले से रिकॉर्ड कर लीजिए. क्लियर? तो अब आता है आपका सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. क्लियर? तो ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आप कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप जो शो कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग यूजर्स को, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था अकाउंटिंग यूजर्स क्या कौन है, तो जो भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे हमारा कस्टमर है या हमारा सप्लायर है ना, इन सबको हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. ये हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट को देखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए.
we have to disclose all informations related to accounting. We no need to hide anything from the accounting users. मीन्स जो भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनसे कुछ भी हाइड नहीं करना, उनसे कुछ भी छुपाना नहीं है, हमें सब कुछ उन्हें बता देना है। क्लियर? ये क्या कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मीन्स कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको ट्रांसपेरेंट वे में आप अपने यूजर्स को बताइए। क्लियर? ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मीन्स डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द अकाउंटिंग यूजर्स। क्लियर? चलिए अब हमारा जो थर्ड है और लास्ट, वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। क्लियर? मटेरियलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसी की बात को काट रहा है। कैसे काट रहा है? देखिए ये कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग यूजर को दे रहे हैं वो केवल उसके काम की होनी चाहिए। हम कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग यूजर को नहीं देंगे। हमें अकाउंटिंग यूजर को सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, हम केवल उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे which is required for the accounting user. No need to provide any unnecessary information to the accounting user. So we have to provide only information related to the accounting user. Like गवर्नमेंट को हम क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? भाई गवर्नमेंट हमारा यूजर है तो हम उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें चाहिए। उन्हें मेन क्या चाहिए कि आपकी इनकम कितनी, उस पर टैक्स कितना चार्ज हुआ। क्लियर? आपने कितना खर्च किया, उस पर टैक्स कितना लगा, ये हमें बताना है उन्हें। क्लियर? और हमारा जो सप्लायर उसे क्या चाहिए? उसे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या हम कैपेबल हैं अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? हमारे कॉम्पिटिटर भी हमारी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, वो देखते हैं क्या उन्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी बैलेंस शीट चाहिए कि हम कहां तक खड़े हैं, मीन्स हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हम कितना अर्न कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको हमारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। क्लियर? तो वो हमारे रेट ऑफ रिटर्न को कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा जो रिटर्न वो क्या है। क्लियर? तो अलग अलग तरह के यूजर्स को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मींस प्रोवाइड ओनली दैट इंफॉर्मेशन which is required for the accounting users. Clear? So I hope you all understand these 3 points. So all principles are completed. So thank you and have a nice day, and please like, share and subscribe my channel Commerce Zone.